हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते अगले 2 महीने तक नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने विधानसभा के अन्य विधायकों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद करें। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई कारणों से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए। आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, ये अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वेतन भत्ते छोड़ने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि घोषणा में वेतन भत्ते छोड़ने की नहीं बल्कि विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीपीएस कैबिनेट व निगम बोर्डों की खड़ी की गई फौज को हटाते। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुनिए। है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं उस सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ। एक तो ये बात, और दूसरी बात, जहां प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उन्हें बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत ये है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।